नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद कर रहे होंगे बहुत अच्छे होंगे। और आज की क्लास में हम जानेंगे ज्योमेट्री का सबसे बड़ा पार्ट। जी हाँ, मैं अगर आपसे पूछूं कि बताइए ज्योमेट्री का सबसे बड़ा पार्ट कौन है, तो कुछ बच्चे कहेंगे ट्रायंगल, कुछ बच्चे कहेंगे क्वाड्रिलेटरल, कुछ बच्चे कहेंगे पेंटागन, हेक्सागन, लेकिन मैं कहता हूं सबसे बड़ा पार्ट है पॉलीगॉन। क्योंकि चाहे वो ट्राइंगल हो, चाहे वो क्वाड्रिलेटरल हो, पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन हो, सब किसके अंदर आ जाते हैं? पॉलीगॉन के अंदर। नमस्कार, मैं अमित आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं हमारे चैनल सक्सेस माइंड्स में। और हम पढ़ रहे हैं ग्रुप डी की तैयारी। हम कर रहे हैं जबरदस्त तैयारी ग्रुप डी की, जहां पर मैं पार्ट पढ़ा रहा हूं ज्योमेट्री, जिसमें से एक भी सवाल आपके एग्जाम में बिल्कुल बाहर नहीं होगा मेरे प्यारे बच्चे। सब कुछ यहीं से होगा और हर एक चीज बहुत बेसिक से और ध्यान से पढ़ रहे हैं। अगर आप ये पूरी वीडियो अच्छे से देखते हैं, समझते हैं और सही अभ्यास करते हैं, निरंतर अभ्यास करते हैं, तो यकीन मानिए सिलेक्शन इस बार होगा और पक्का होगा आपका। चलिए देरी ना करते हुए हम लोग देखिए, मैंने एक बात लिखा है यहाँ। क्या लिखा है कि 90% लोग गलती करते हैं। क्या गलती करते हैं भाई? यहां पर गलती करने का मतलब यह है कि क्वेश्चंस बनाने में गलती करते हैं। तो ये गलती आपको नहीं करना है, इसलिए आपको ये वीडियो देखना है और बाकी लोगों को भी बताना है। ठीक है, ये गलती क्या है मैं एक बात करता हूँ, इसके बारे में बताता हूँ। अभी आप देखेंगे कि आज के चैप्टर, आज के टॉपिक का नाम होगा पॉलीगॉन। ठीक है, ये भी एकदम लंबी क्लास होगी। सारे पॉलीगॉन के जितने भी टाइप के क्वेश्चन हैं वो सब हम लोग एक ही वीडियो में खत्म करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। देखिए पॉलीगॉन, पॉलीगॉन की अगर बात करें तो पॉलीगॉन का जो हिंदी मीनिंग होता है वो होता है बहुभुज। बहुभुज, अब ये क्या है सर? आप कहिए पॉलीगॉन है क्या सर, बताइए। आप कहिए सर पॉलीगॉन है क्या, बताइए। बहुभुज क्या है? बहुभुज। तो अगर आप एकदम सिंपल लैंग्वेज में, जो कि किताबी बिल्कुल नहीं है, अगर आप सिंपल लैंग्वेज में इसको सुनना चाहते हैं तो इसका सिर्फ मतलब ये होगा कि तीन या उससे अधिक, तीन या उससे अधिक, तीन या उससे अधिक भुजाओं, तीन या उससे अधिक भुजाओं से मिलकर, अधिक भुजाओं से मिलकर, तीन या उससे अधिक भुजाओं से मिलकर बनी बंद आकृति, बंद, बिल्कुल क्लोज फिगर होना चाहिए, बंद आकृति, बंद आकृति क्या कहलाता है बच्चे? आप कहेंगे सर पॉलीगॉन कहलाता है। क्या कहलाता है? तो हम कहेंगे सर पॉलीगॉन कहलाता है। पॉलीगॉन कहलाता है, पॉलीगॉन कहलाता है। क्या कहलाता है? बिल्कुल सही, क्या? पॉलीगॉन कहलाता है। मतलब सबसे छोटा पॉलीगॉन उसको कहेंगे जिसमें तीन भुजा होगी। और तीन भुजा से आपके दिमाग में क्या आएगा सर? तीन भुजा से आपके दिमाग में आएगा सर, तीन भुजा से आपके दिमाग में आएगा ट्राइंगल। क्या आएगा सर? ट्राइंगल। क्या आएगा सर? ट्राइंगल। अच्छा, ट्राइंगल के बाद कुछ बच्चे कहेंगे सर, ट्राइंगल के बाद कुछ बच्चे कहेंगे सर, ट्राइंगल के बाद कुछ बच्चे कहेंगे सर चतुर्भुज भी तो हो सकता है। अरे बिल्कुल हो सकता है भाई, क्यों नहीं होगा? चतुर्भुज भी हो सकता है। ये लो चतुर्भुज, ठीक है, चतुर्भुज हो गया सर। सर एक बच्चा कहेगा सर पेंटागन, पेंटागन, ये लो पेंटागन, ये भी पेंटागन है, ये क्या कहलाएगा सर? ये भी बहुभुज कहलाएगा। तो आप देख पा रहे हैं क्या, आप देख पा रहे हैं क्या कि ये जो बहुभुज है, ये जो बहुभुज है, ये तीन या उससे अधिक आकृति से बना होना चाहिए। लेकिन इससे कुछ शर्तें हैं जहां बच्चा बहुत ज्यादा कंफ्यूज होता है। इससे कुछ शर्तें हैं जहां बच्चा बहुत ज्यादा कंफ्यूज होता है। आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना मेरे प्यारे बच्चे, आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। आपको सीखना है, आपको कंफ्यूज नहीं होना, आपको सीखना है कि कैसे हम पहचानेंगे, कैसे हम पहचानेंगे कि ये क्या है। तो क्या सर? ये बहुभुज है। तो बहुभुज की कुछ शर्तें होंगी मेरे दोस्त। क्या है शर्त? ये सुनना, शर्तें, कुछ शर्तें होंगी। ये शर्तें आप अगर जानते हैं तो आप पता कर पाएंगे कि बहुभुज है या नहीं है। पहला कंडीशन ये है कि इसकी जो भी भुजा होगी, भुजाएं सीधी रेखा होनी चाहिए, भुजाएं सीधी रेखाएं होनी चाहिए, सीधी रेखाएं, भुजाएं सीधी रेखा होनी चाहिए, है ना। ये जो भुजाएं हैं, इसकी जो भुजाएं हैं वो सीधी रेखा होनी चाहिए, भुजाएं सीधी रेखा होना चाहिए। दूसरा बड़ा कंडीशन ये है कि बंद आकृति होनी चाहिए, बंद आकृति होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए बेटा? बंद आकृति होनी चाहिए, ठीक है। और तीसरा, सभी भुजाएं, सभी
भुजाएं, सभी भुजाएं शीर्ष पर मिलनी चाहिए, शीर्ष पर मिलेंगी। जितनी भी भुजाएं इसकी होंगी सब कोई ना कोई शीर्ष पर मिलेंगी, कोई ना कोई शीर्ष पर मिलेंगे। ये है इसकी शर्त। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे। तो जब आप ये बात ध्यान रखते हैं तो आप, एक बच्चा कह रहा है सर क्या ये बहुभुज नहीं है? मैं कहूंगा बिल्कुल नहीं है सर। क्यों नहीं है सर? क्योंकि ये इसके शर्त को नहीं मानता। क्यों नहीं मानता सर? सर भुजाएं सीधी रेखा होनी चाहिए। कहाँ है सीधी रेखा भाई? ये तो कर्व है। ये क्या है? कर्व है। तो ये बिल्कुल नहीं होगा। आकृति बंद होनी चाहिए। चलिए ये तो फिर भी बंद है, ये तो फिर भी क्या है? बंद है। सभी भुजाएं शीर्ष पर मिलनी चाहिए। कहाँ शीर्ष है भाई? हर जगह पॉइंट है इसके तो इनफाइनाइट पॉइंट्स है। यानी सर्कल किसी भी कीमत पे क्या नहीं है? बहुभुज नहीं है। एक बच्चा कहता है सर ये बताओ तो बहुभुज तो है ये। देखो तो कैसे कह रहे हो आप? ये बिल्कुल बहुभुज है, बिल्कुल बहुभुज है। अच्छा ये तो बहुभुज हो गया। जैसे देखो ये क्या ये बहुभुज है? आप कहेंगे सर ये क्या ये बहुभुज है? आप कहेंगे रेखाएं तो सीधी हैं सर, रेखाएं तो सीधी हैं। क्या ये बंद है? नहीं। तो इसका मतलब ये बहुभुज नहीं है। बहुभुज होने के लिए इन शर्तों का होना बहुत जरूरी है। क्या भाई? कि भुजाएं सीधी रेखा में होनी चाहिए, बंद आकृति होनी चाहिए, और सभी भुजाएं कहाँ पर मिलेंगे? शीर्ष पर मिलेंगे। जैसे देखो ये इसका शीर्ष है, ये क्या है? शीर्ष है। भुजाएं क्या है? बंद भी हैं और भुजाएं शीर्ष पर मिल रही हैं और सीधी भी है। सबसे छोटा कौन होगा मेरे प्यारे बच्चे? आप कहेंगे सर सबसे छोटा पॉलीगॉन होगा ट्राइंगल यानी त्रिभुज। देखो ये भी है, रेखाएं सीधी हैं और कहाँ मिल रहा है? तो आप कहेंगे सर रेखाएं सीधी हैं और मिल रहा है कहाँ पे? तो कहेंगे सर मिल रहा है ये शीर्ष पे। और ये तो भैया बहुभुज है ही नहीं। अच्छा आगे इसकी अगर मैं बात करूं तो क्या है? कुछ बातें आपको जाननी होंगी बहुत अच्छे से। क्या है सर? ये किसी भी बहुभुज में, किसी भी पॉलीगॉन में क्या क्या चीजें होती हैं, मैं इतना बेसिक से बता रहा हूं। मैं ये मान के चल रहा हूं कि कुछ नहीं आता है ना, और मैं वहां से शुरू कर रहा हूं ताकि आपको ग्रुप डी में ये ना लगे कि मेरे पास पढ़ने के बाद या इस वीडियो को देखने के बाद आपको पॉलीगॉन में किसी और वीडियो को देखने की आवश्यकता होगी। मैं आपको ये हर एक छोटी छोटी चीजें बताकर चल रहा हूँ। ठीक है, तो आपको ये बात समझनी होगी मेरे प्यारे बच्चे कि किसी भी फिगर में, चाहे वो अगर वो पॉलीगन है तो किसी भी फिगर में क्या हो सकता है, मैक्सिमम बातें क्या है, कम से कम बातें क्या है। तो देखो आपके आप नोट करो, किसी भी फिगर में शीर्ष होगा। शीर्ष का मतलब होता है बेटा वर्टेक्स। क्या होगा बेटा? वर्टेक्स। ध्यान से सुनना मेरी बात, वर्टेक्स। ये देखो ये वर्टेक्स है, ये क्या है? वर्टेक्स। इसी को शीर्ष कहते हैं हिंदी में। ठीक, भुजा होंगी, भुजा, भुजाएं जिसको हम लोग साइड्स कहते हैं, भुजाएं। ये क्या होगा बेटा? साइड्स। देखो साइड्स है ना, साइड्स है। और क्या होगा सर? और होगा इसके बीच में क्या? डायगोनल। देखो डायगोनल अगर मैं मिला दूं, क्या इस ट्रायंगल में डायगोनल होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा सर? डायगोनल के लिए आमने सामने का वर्टेक्स होना चाहिए, एडजेसेंट साइड्स को छोड़कर। एडजेसेंट साइड्स, आसन्न भुजा, आसन्न कोण, मैंने आपको लाइन एंड एंगल में पढ़ा दिया बेटा। तो ये दोनों क्या होंगे? ये आसन्न भुजाएं हो जाएंगे। क्यों सर? क्योंकि इसके वर्टेक्स कॉमन है। तो मैं आसन्न भुजाओं की बात नहीं कर रहा हूं, आमने सामने की भुजा की बात करो। आमने सामने दो वर्टेक्स होने चाहिए। इसके पास तो कोई नहीं है, ये तो आसन्न है भुजा है, ये तो आसन्न भुजा है, ये तो आसन्न भुजा है। यानी ट्रायंगल में क्या नहीं बन सकता भाई? आप कहेंगे सर ट्रायंगल में नहीं बन सकता। क्या नहीं बन सकता? आप कहेंगे ट्रायंगल में डायगोनल नहीं बन सकता। ठीक, तो फिर डायगोनल बनने के लिए सबसे छोटी फिगर कौन होगी? तो कहेंगे सर क्वाड्रिलेटरल, जिसके चार भुजाएं होंगी। ये दो क्वाड्रिलेटरल, ये देखो क्या है? क्वाड्रिलेटरल है। यानी कहीं ना कहीं क्वाड्रिलेटरल है तो आमने सामने की दो वर्टेक्स मिलेंगे, और जब दो वर्टेक्स को मिलाओगे तो क्या बनेगा? तो बोलेंगे सर डायगोनल बनेगा। डायगोनल का हिंदी मीनिंग होता है बेटा विकर्ण। क्या होता है बाबू? विकर्ण। विकर्ण यानी डायगोनल, यानी क्या होता है बेटा? डायगोनल। पहले तब समझो फिगर आप कैसे समझ पाओगे। सर इसके अलावा क्या है? सर इसके अलावा क्या है? हम कहेंगे सर इसके अलावा दो और चीजें हैं। अगर मैं बनाता हूँ, क्या बनाता हूँ? एक फिगर बनाता हूँ बेटा। सुनना मेरी बात, सुनना ध्यान से मेरी बात सुनना। ये आप बोलेंगे ये क्या है सर? पेंटागोन है। देखो ये क्या है सर? पेंटागोन है। ये क्या है? पेंटागोन है। ध्यान से सुनना, अगर मैं इसको बढ़ा दूं, इसको बढ़ा दूं, इस भुजा को बढ़ा दूं, इसके पास दो चीजें, दो एंगल दिख रहे हैं। देखो ये एक एंगल दिख रहा है और ये एक एंगल दिख रहा है। इसको कह रहे हैं एक्सटीरियर, इसको कह रहे हैं इंटीरियर, इसको कह रहे हैं एक्सटीरियर। तो आपने एक बात और नोटिस करके लिख लेना है मेरे प्यारे बच्चे। क्या? कि सर इसमें ना एक होगा इंटीरियर पार्ट। क्या होगा बेटा? इंटीरियर पार्ट। इसको हम लोग हिंदी में क्या कहेंगे? आंतरिक। आंतरिक पार्ट। आंतरिक क्या कहेंगे सर? आंतरिक। आंतरिक पार्ट कहेंगे सर। और एक क्या होगा? एक्सटीरियर होगा। एक्सटीरियर, एक्सटीरियर, एक्सटीरियर। यानी हम कहेंगे सर ये बाह्य हिस्सा होगा, बाह्य हिस्सा या बृहद हिस्सा। ठीक है बेटा,
यानी किसी भी फिगर जो पॉलीगॉन है उसके पास ये 5 चीज के अलावा छठी चीजें नहीं हो सकती बेटा। ये 5 चीजें ही होंगे। क्या? उनके पास वर्टेक्स होगा, उनके पास साइड्स होंगे, उनके पास डायगोनल होंगे, उनके पास आंतरिक इंटीरियर एंगल होगा, इंटीरियर पार्ट होगा। मतलब ये पूरा हिस्सा क्या है बेटा? देखो अगर मैं इसको सीधा कर दूं तो ये पूरा इंटीरियर एंगल है और ये क्या है बेटा? एक्सटीरियर एंगल है। अगर मैं इसको सीधा कर दूं तो ये देखो ये क्या है? आप कहेंगे सर ये इंटीरियर एंगल है और ये क्या है सर? एक्सटीरियर एंगल है। अगर मैं इसको सीधा कर दूं ये क्या क्या है सर? इंटीरियर एंगल है और ये क्या है सर? एक्सटीरियर एंगल है। सर अगर मैं इसको सीधा कर दूं तो सर आप बोलेंगे सर ये इंटीरियर एंगल है और ये क्या है सर? एक्सटीरियर एंगल है। यानी हर एक वर्टेक्स पे दो टाइप के एंगल बनेंगे, दो टाइप के पार्ट बनेंगे। ये इंटीरियर पार्ट हो गया, इंटीरियर हिस्सा, आंतरिक हिस्सा, और ये बाह्य हिस्सा हो गया। ये बात आपको क्लियर हो गया? यानी कुछ भी कर लो, कोई भी पॉलीगॉन बना लो, कोई भी बहुभुज बना लो, उसके पास ये 5 पॉइंट्स होंगे। शीर्ष होंगे उनके, उनके भुजाएं होंगे, उनके क्या होंगे? विकर्ण होंगे, उनके इंटीरियर पार्ट होंगे आंतरिक, और एक्सटीरियर पार्ट होंगे जिसको कह रहे हैं हम लोग बाह्य भाग। यहां तक क्लियर है? जब आप ये बात समझ पाते हैं तब बच्चा को अब आप ये समझेंगे कि आप एक चीज नोटिस कर रहे हैं सर, एक चीज नोटिस कर रहे हैं सर, अगर मैं इंटीरियर पार्ट से शुरू होकर के इसके एक्सटीरियर पार्ट तक जाऊं तो ये एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा, और स्ट्रेट लाइन पे हर एक एंगल कितने डिग्री का होता है? तो बोलेंगे सर 180 डिग्री का। सर यहां भी नोटिस करो ना सर, सर यहां भी देखो इंटीरियर पार्ट है और सर जाके यहां पे एक्सटीरियर पार्ट को मिला दो। आप बोलेंगे सर ये सरल रेखा बन गया, एक स्ट्रेट लाइन बन गया, और स्ट्रेट लाइन पे कितना एंगल बनता है? आप कहेंगे सर 180 डिग्री। सर ये भी देखो 180 डिग्री, सर ये भी देखो 180 डिग्री, सर ये भी देखो 180 डिग्री। यानी आपने क्या नोटिस किया मेरे प्यारे बच्चे कि हर जगह 180 डिग्री का एंगल बनता है। कब? जब इंटीरियर पार्ट और एक्सटीरियर पार्ट को मिलाते हैं। यानी इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल को जब आप मिलाते हैं मेरे प्यारे बच्चे तो आपको मिलता है एक स्ट्रेट लाइन जिसका एंगल बनता है 180 डिग्री। काम में लूंगा इसलिए मैंने बताया। इतनी बात आप समझ पाए? तो अभी तक मैंने क्या बताया? पॉलीगॉन। पॉलीगॉन क्या होता है? 3 या उससे अधिक भुजाओं से मिलकर बनी बंद आकृति, कोई खुली आकृति नहीं होगी। सीधे शर्तें क्या है बेटा? भुजाएं सीधी रेखा में होनी चाहिए, आकृति बंद होनी चाहिए, और सभी भुजाएं शीर्ष पर मिलेंगे। क्या किसी भी पॉलीगॉन में क्या हिस्सा होता है? ये 5 हिस्सा होता है। और किसी भी पॉलीगॉन में इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल का सम यानी योग 180 डिग्री होगा। इतनी बात आप समझ पाए? ठीक है। अब अभी तक मैंने सिर्फ पॉलीगॉन की बात करा, टाइप ऑफ पॉलीगॉन की बात नहीं करा, मैंने सिर्फ पॉलीगॉन बताया। हर एक फिगर, हर एक आकृति पॉलीगॉन होगी अगर ये शर्तें उसमें लागू होती हैं। सर्कल में क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि एक कर्व है, सीधी रेखा है ही नहीं, पहली बात तो। ठीक है, चलिए दूसरी बात। अब मैं बात करता हूं पॉलीगन के टाइप की। इसकी बात करता हूं पॉलीगन के टाइप। अब बहुत सारे बच्चों को इतना मतलब पता है पॉलीगॉन, फिर कहीं कहीं बच्चों को समबाहुभुज यानी रेगुलर पॉलीगॉन, इरेगुलर पॉलीगॉन, ये सारी चीजें आपको दिख रही होती है। आप समझ पाए बेटा? ठीक है। तो आप एक चीज देखेंगे, क्या देखेंगे कि सर क्या है रेगुलर पॉलीगॉन? सबसे पहले इसका हिंदी मतलब समझो। इसको कहते हैं बेटा समबाहुभुज। क्या कहेंगे बाबू? समबाहुभुज। इसको कहेंगे समबाहुभुज। समबाहुभुज यानी समान बहुभुज, समबाहुभुज। ठीक है। क्या मतलब है सर इसका? इसका मतलब ये है मेरे प्यारे बच्चे कि सभी भुजाएं किसका? पॉलीगॉन का। पॉलीगॉन का सभी भुजाएं और सभी कोण क्या होनी चाहिए? आप कहेंगे सर समान होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए बेटा। क्या होनी चाहिए बेटा? इक्वल। every angle in that polynomial and every side of that polynomial must be equal। तब उसको कहते हैं हम लोग रेगुलर पॉलीगॉन, समबाहुभुज। और इसका क्या है सर? इसका मतलब होता है कि भुजाएं और इस आकृति पे बने कोण असमान होंगे। असमान का मतलब बेटा, मतलब सर वो इक्वल नहीं होंगे। इसका मतलब क्या है बाबू मेरे? इक्वल नहीं होंगे, उसको हम कहेंगे सर क्या? इरेगुलर पॉलीगॉन। एक्चुअल में क्वेश्चन चाहे वो किसी भी फेज में पूछे, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, बैंकिंग हो, अगर पॉलीगॉन आ रहा है तो सबसे ज्यादा नहीं 99% सवाल रेगुलर पॉलीगॉन से बनते हैं। लेकिन मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि इरेगुलर से पॉलीगॉन से सवाल नहीं आते, आपके सिलेबस में है, लेकिन सवाल 99% रेगुलर पॉलीगॉन से। ठीक है। और आपके ग्रुप डी के लिए तो ये हिस्सा 100% है मेरे। तो इरेगुलर पॉलीगॉन जहां भुजाएं जैसे मैं आपको इस बात को समझा दूं, जैसे देखो ये बेटा, ये देखो ये एक ट्रायंगल है, ये हिस्सा, ये हिस्सा, ये हिस्सा,
तीनों बराबर है, क्या कहते हैं? किसी ट्रायंगल के तीनों साइड अगर बराबर हो जाए तो उसको कहते हैं हम लोग इक्विलैटरल ट्रायंगल, समबाहु 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 त्रिभुज। अगर तीनों साइड्स इक्वल हैं तो इसके तीनों कोण भी इक्वल अगर होते हैं 60 डिग्री, तो हम कहते हैं सर तीन या उससे अधिक भुजाओं से बनी बंद आकृति पॉलीगॉन है। तो क्या ये पॉलीगॉन है? बिल्कुल है। पॉलीगॉन है तो कैसा पॉलीगॉन है सर? कहेंगे सर ये ऐसा पॉलीगॉन है, ऐसा पॉलीगॉन है जिसमें वो रेगुलर है। रेगुलर का मतलब सारी भुजाएं सर बराबर है और सारे कोण भी बराबर है। डन, क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब एक फिगर ले लेते हैं, ये इसका क्या है? ये भी एक त्रिभुज है, लेकिन ये हिस्सा और ये हिस्सा तीनों अलग अलग है, जिसको कहते हैं स्केलीन ट्रायंगल, विषम बाहु त्रिभुज। इसका मतलब इसका तीनों कोण भी अलग अलग होंगे। तो ये फिगर पॉलीगॉन तो है, लेकिन ये समबाहुभुज नहीं है, क्योंकि इसकी तीनों भुजाएं सभी भुजाएं समान भी नहीं है और सभी कोण समान नहीं है। तो ये कैसा है? इरेगुलर पॉलीगॉन है। ये बात भी क्लियर हो गया। यानी पॉलीगॉन में दो टाइप के होते हैं क्वेश्चन, रेगुलर पॉलीगॉन और इरेगुलर पॉलीगॉन। समझ पाए मेरे प्यारे बच्चे? ठीक है। जब आप पॉलीगॉन समझ पाए तो अब आप सुनिए, अब आपको क्या सीखना है। अब हम करते हैं फिगर की बात। अगर मैं फिगर की बात करूं, मतलब फिगर में फॉर्मूले की बात करूं, तो आप देखो क्या समझना है। आपको समझना है कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगॉन, ऑफ अ पॉलीगॉन, ऑफ अ पॉलीगॉन क्या होता है सर? क्या होता है सर? मैं नहीं, हर एक आदमी इसको लिखकर समझाता है। ग्रुप डी के लिए ऐसे आपको समझने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं, लेकिन मैं फिर भी आपको समझाता हूँ कि ये बना कैसे, क्योंकि ना ये बच्चों को याद ही नहीं रहता, बिल्कुल याद नहीं रहता। लेकिन मैं आपको एक ऐसा तरीका बता रहा हूँ जिससे आप हर बार खुद फॉर्मूला बनाएंगे। आपको ये फॉर्मूला रटने की आवश्यकता ही नहीं है भाई। पॉलीगॉन का फॉर्मूला बच्चा रट कर जाता है, 4 5 6 होते ही हैं और उसमें भी कंफ्यूज हो जाता है। आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। आप एक बात सुनो, मैंने ऐसा क्यों कहा कि 3 या उससे अधिक भुजाओं? 3 भुजाओं क्यों फिक्स किया बेटा? क्यों फिक्स किया मैंने 3 भुजा? सर कोई 2 भुजा क्यों नहीं हुआ? 1 भुजा पॉलीगॉन क्यों ना? मेरे प्यारे बच्चे, अगर मैं यहां पर 1 भुजा और 2 भुजा बना दिया तो क्या ये बंद है? अबे बंद हो सकता है क्या? ये बंद नहीं हो सकता। बंद होने के लिए कम से कम इसको 1 भुजा और चाहिए, तभी ये आकृति बंद होगी। तो मैंने कहा पॉलीगॉन वो है जिसमें आकृति बंद होनी चाहिए, तो इसीलिए मैंने क्या लिख दिया? 3 लिख दिया। जब आपने 3 लिखा तो आपको देखा कि 3 भुजा से बनने वाले को कहते हैं ट्रायंगल। क्या कहते हैं सर? ट्रायंगल। क्या कहते हैं? ट्रायंगल। और आपको इतना तो पता होगा क्या कि किसी भी ट्रायंगल का सम ऑफ एंगल, इसको जोड़ने पर कितना आएगा सर? 180 डिग्री। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? अब 180 डिग्री ही क्यों होता है? 181 क्यों नहीं होता है? 189 क्यों नहीं होता? 200 क्यों नहीं होता? 160 क्यों नहीं होता? ये सारी बातें हम आपको ट्रायंगल के अंदर बेसिक जो फाउंडेशन बैच होगा उसमें मैं बताऊंगा। अभी आपको ये बात जानना है कि किसी भी ट्रायंगल में कितना होता है बेटा? 180 डिग्री होता है। यानी मैंने एक ट्रायंगल बनाया, एक ट्रायंगल बनाया तो एक ट्रायंगल का सम ऑफ एंगल कितना होगा? 180 डिग्री। डन। आगे आते हैं सर मैं एक ट्रायंगल बनाता हूं, देखो ये भी मैंने एक ट्रायंगल बना दिया और इसका सम ऑफ एंगल, एक ट्रायंगल है और एक ट्रायंगल का सम ऑफ एंगल कितना होता है? 180 डिग्री। डन। सर मैंने ये बनाया, तो आप बोलेंगे सर ये क्या है? आप बोलेंगे सर ये है क्या? चतुर्भुज। इसकी 4 भुजाएं हैं। 4 भुजाएं में अगर मैं इस पर डायगोनल खींच लूं, मैंने आपको बता दिया कि ट्रायंगल में डायगोनल नहीं खींच सकते। अगर मैं इस पर क्या खींच दूं बेटा? अगर मैं इस पर कोई लाइन खींच लूं लाइक दैट, ये लो, ये खींच दिया, तो आप कहेंगे सर ये क्या है? आप कहेंगे सर ये है डायगोनल। जैसे ही मैंने डायगोनल खींचा, कितने ट्रायंगल बन गए? आप बोलेंगे सर एक और एक, 2 ट्रायंगल, एक ट्रायंगल ये बन गया, एक ट्रायंगल ये बन गया। एक ट्रायंगल मिलकर बनते हैं 180 डिग्री, तो 2 ट्रायंगल मिलकर कितने बनेंगे? 360 डिग्री। किसी भी चतुर्भुज का सम ऑफ एंगल कितना होता है? 360 डिग्री। कारण समझ गए? 180 180। लो मैंने ये बना दिया, क्या बनाया सर? ये लो, मैंने ये बनाया, ये लो। तो आप कहेंगे सर ये बनाया तो ये क्या है? ये एक वर्टेक्स है, ये दोनों एडिशन साइड से इस साइड पे मिला, इस साइड पे मिला। आप देखो तो आपने कितनी ट्रायंगल बनाया? आप कहेंगे सर मेरे पास ट्रायंगल बना ये एक,
ये एक और ये एक ट्रायंगल 180 डिग्री का। तो आप कहेंगे सर 3 ट्रायंगल कितने डिग्री का होगा? तो कहेंगे सर 3 गुना 180, यानी आप कहेंगे सर 540। मतलब ही नहीं, हम ये नहीं सीख रहे हैं 540 की क्या है टोटल, मैं ये नहीं बता रहा। मैं आपको कह रहा हूँ सर ये क्या होगा, सर ये क्या होगा? हाँ कोई बात नहीं, देखो मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ हेक्सागोन, मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ हेक्सागोन, ठीक है सर। अगर आप हेक्सागोन बनाते हो मेरे प्यारे बच्चे, तो मैं यहाँ से एक डायगोनल, ये 2 डायगोनल और ये 30। मैं ट्रायंगल बनाने की बेसिकली कोशिश कर रहा हूँ, तो कितने ट्रायंगल बनेगा? आप कहेंगे सर 1, ये 2, ये 3 और ये 4। आप कहेंगे सर 4 गुना 180 डिग्री। आप थोड़ी देर समझो, मैं आपको बताता हूँ कि मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ। आप कहेंगे सर फॉर्मूला आया कहाँ से? रट्टा मार के तो कुछ नहीं होगा ना मेरे प्यारे बच्चे, सुना, रट्टा मार के कोई फायदा नहीं। अब मैं ये कह रहा हूँ कि एक ट्रायंगल 180 डिग्री, ये प्रूफ है सर। ये 1 गुना 180, भुजाएं कितनी है सर? 1 2 3, 3 भुजा है, लेकिन मैंने यहाँ 1 लिखा है। यहाँ भुजाएं कितनी है? 1 2 3 और 1 4, 4 भुजा है, मैंने 2 लिखा है। यहाँ कितनी भुजाएं हैं? 1 2 3 4 5, 5 भुजाएं, मैंने 3 लिखा है। यहाँ भुजाएं कितनी है? 1 2 3 4 5 6, भुजाएं कितनी है? 6, मैंने क्या लिखा है? 4। यानी आप देखेंगे मेरे प्यारे बच्चे कि हर जगह पे मैंने भुजाएं 2 कम लिखी है। भुजाएं कितनी थी? 3। इसी बात को मैंने 3 में से 2 घटाकर 1 लिखा, यानी मैंने 2 घटा दिया। सर ये 2 है क्या? भुजाएं कितनी थी? 4, 4 में से मैंने 2 घटाया तब ये 2 आया। सर यहाँ भुजाएं कितनी है? 5, और मैंने लिखा है 3। 5 को आप 3 कैसे लिख पा रहे हो सर? हम कहेंगे सर 5 में से 2 घटा दो, तो कितना आ गया सर? 3। सर यहाँ भुजाएं कितनी थी? 6, 6 में से आपने क्या घटा दिया? 2 घटा दिया, कितना आ गया सर? 4। अच्छा सर आप एक बात बताओ, ये क्या ऑब्जर्वेशन नहीं है बेटा? जब भुजाएं 3 है, भुजाएं 4 है, भुजाएं 5 है, भुजाएं 6 हैं, आप हर बार 2 ही घटा रहे हो, तो क्या ये ऑब्जर्वेशन नहीं कि हर फिगर के लिए अप्लाई हो गया? मैंने 4 फिगर बना के आपको दिखा दिया। क्या ये फिक्स है कि आपको फिगर 3 4 5 या 6 ही देगा? नहीं, वो तो कोई भी फिगर दे सकता है, और जो भी फिगर देगा उस बात पे डिपेंड करता है कि उसकी साइड्स कितने होंगे, भुजाएं कितनी होंगी। यानी मैं कह रहा हूं कि आपके पास 3 4 5 6 में फिक्स नहीं है, भुजाएं कितनी भी हो सकती है। भुजाएं कितनी हो सकता है? मैंने मान लिया n। मैंने कितना मान लिया सर? n। मैंने मान लिया सर n। और मैं क्या कह रहा हूं? मैं ये कह रहा हूं कि n भुजाएं हो सकती है, और हर बार आपने n भुजाओं में कितना माइनस किया? आप कहेंगे सर 2। n भुजाओं में कितना माइनस किया? आप कहेंगे सर 2। n माइनस 2। अब n माइनस 2 से कितना आ गया सर? ये 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, और 1 2 3 क्या बन रहा है? तो आप कहेंगे सर ट्रायंगल बन रहा है। क्या बन रहा है? हर जगह ट्रायंगल बन रहा है। एक ट्रायंगल कितने का होता है सर? 180 का। तो n माइनस 2 ट्रायंगल कितने का होगा? n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। और ये रहा मेरे प्यारे बच्चे फिगर, ठीक है, ये रहा फिगर। पूरे फिगर में मैंने ये बताया कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगॉन क्या होता है? n माइनस 2 इंटू 180। अगर आपने ध्यान से इस बात को समझा है ना, तो आपको ये रटने की आवश्यकता ही नहीं है। फिगर हमको पता है कि जब कभी भी फिगर बनेगा, जब कभी भी बनेगा, ये क्या फॉर्मूला बनेगा, जब कभी फिगर के अकॉर्डिंग फॉर्मूला बनेगा, तो आपको पता है कि जितना साइड होगा उससे 2 कम होगा, और कितना मल्टीप्लाई करना है? 180, क्योंकि हम ढूंढ रहे हैं ट्रायंगल। ट्रायंगल हर जगह मैंने इसलिए वर्टेक्स को मिलाया है, डायगोनल बनाया है, ताकि ट्रायंगल बन सके। आप ये बात समझ पाए? इसको हिंदी में कैसे लिखेंगे सर? कि अंतः किसी बहुभुज के अंतः कोणों का योग, बहुभुज के बहुभुज के बहुभुज के अंतः कोणों का योग, अंतः कोणों का योग, अंतः कोणों का योग, अंतः कोणों का योग, इसको हम कहेंगे सर हिंदी। ये बात समझ आ गई? अब एक बात आप देखेंगे मेरे प्यारे बच्चे, अब एक बात आप देखेंगे कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगॉन आ गया, लेकिन क्वेश्चन में आपसे क्या पूछता है? क्वेश्चन में आपसे पूछता है, क्वेश्चन में आपसे पूछता है, क्या पूछता है भाई? क्वेश्चन में आपसे पूछता है वन इंटीरियर एंगल, वन इंटीरियर एंगल, वन इंटीरियर, वन इंटीरियर एंगल, वन इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगॉन बताइए। यानी अभी तक मैंने इन सब का सम, ये आंतरिक कोण, या आंतरिक कोण, या आंतरिक कोण, इसका सम बता रहा था। अब मैं इसमें से कोई एक बताना चाह रहा हूं, तो आपको क्या करना है? आप सबका n माइनस 2 इंटू क्या। अच्छा एक बात यहाँ पे और नोटिस कर लो, ये पॉलीगॉन नहीं, ये पॉलीगॉन, अब ये रेगुलर पॉलीगॉन होगा। ये क्या होगा बेटा? रेगुलर पॉलीगॉन। रेगुलर पॉलीगॉन, ये जो बताने जा रहा हूं मैं, ये क्या है? रेगुलर पॉलीगॉन है सर। इसको लिख लो रेगुलर पॉलीगॉन, रेगुलर
रेगुलर पॉलीगन। जैसे ही आपके दिमाग में ये रेगुलर पॉलीगन आपने पढ़ा, आपके दिमाग में घंटी बजनी थी, सारी भुजाएं सारे एंगल सेम। तो क्या करना है सर, सभी का फिगर का कोई भी टाइप का अगर पॉलीगन है तो उसका सम कितना होता है, n-2 इंटू 180 डिग्री। और चूंकि रेगुलर पॉलीगन की बात हो रही है तो आप जितना साइड उससे डिवाइड कर दो, जितना साइड आप उससे डिवाइड कर दो। आप बात समझ पाए दोस्त, आप जितना साइड है उससे डिवाइड कर दो। यानी एक अंतःकोण, एक अंतःकोण, एक अंतःकोण, एक अंतःकोण, एक अंतःकोण बराबर क्या होगा, एक अंतःकोण ऑफ बहुभुज, एक अंतःकोण बहुभुज के, बहुभुज, बहुभुज के, बहुभुज के, बहुभुज के, बहुभुज के क्या, एक अंतःकोण, एक अंतःकोण कितने होंगे मेरे प्यारे बच्चे, आप कहेंगे सर बहुभुज के एक अंतःकोण होंगे, बहुभुज के एक अंतःकोण होंगे n-2 गुना 180 डिग्री बटे n। समझ पाए ये बात कैसे आया, समझ आ गई। क्योंकि सर सब बराबर अगर है, मान ली क्योंकि हमने रेगुलर पॉलीगॉन लिखा है तो सबको जोड़ करके सब बराबर है, तो मैंने जितने भुजा हैं, क्यों, क्योंकि सर आप एक बात और समझो कि किसी पॉलीगॉन में, किसी भी पॉलीगॉन में क्या था, वर्टेक्स थे, क्या थे, भुजाएं थे, क्या थे, विकर्ण थे, क्या थे, इंटीरियर थे, और क्या थे, एक्सटीरियर थे, ठीक ही नहीं थे। तो आपको एक बात पता हो कि रेगुलर पॉलीगॉन में अगर भुजा इक्वल है, वर्टेक्स भी 3 है, भुजा भी 3 है, एंगल भी 3 है, और अगर रेगुलर है तो बराबर होंगे। समझ पा रहे हो इस बात को, ठीक है सर। अब आप इस बात को देखो, अब आप इस बात को देखो, मैंने आपके लिए ये लिख दिया। अच्छा एक बात बताओ, अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं इस बात को ऐसे लिख दूं, एक और लाइन लेता हूं, मैंने इस बात को ऐसे लिख दिया कि बहुभुज के, बहुभुज के, बहुभुज के बाह्य कोणों का योग बताइए, बाह्य कोणों का योग बताइए, बहुभुज के बाह्य कोणों का योग बताइए, बाह्य कोणों का योग, बाह्य कोणों का योग कितना होगा सर, आप पढ़े होंगे 360 डिग्री। लेकिन काहे भाई 360 डिग्री, काहे 360 डिग्री। अगर हम आपसे पूछे, अगर हम आपसे ये बोल दे कि सर बहुभुज के बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री, काहे 360 डिग्री, किस बात के लिए 360 डिग्री। इसको अगर इंग्लिश में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे सर, इंग्लिश वाला लिखा हुआ है, ठीक है, मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, मैं आपको फिर सारे फिगर को कंसाइज करके एक जगह पे दिखाऊंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। तो सर हम एक बात समझ पाए, क्या समझ पाए कि ये कितना है, 360 डिग्री है, कितना है सर 360 डिग्री, ये है 360 डिग्री, 360 डिग्री। क्यों 360 डिग्री सर, आप इस बात को समझेंगे, इस बात को आप समझेंगे। देखिए ये देखिए कंसाइज करके रखा है मैंने, ये देखिए। आप कहेंगे सर एक बात तो क्लियर हो गया कि इस फिगर में, इस फिगर में, इस फिगर में किसी भी पॉलीगॉन में ये वाला हिस्सा इंटीरियर है, ये वाला हिस्सा एक्सटीरियर है, अगर इन दोनों को मिला दे तो 180 डिग्री। अरे हाँ ना, बोलो हाँ ना, ठीक है सर। सर अगर एक कोण एक वर्टेक्स पे एक पूरा 180 बन रहा है, दूसरे वर्टेक्स पे भी पूरा 180 बनेगा, तीसरे वर्टेक्स पे भी 180 बनेगा, चौथे वर्टेक्स पे भी 180 बनेगा, पांचवें वर्टेक्स पे भी 180 बनेगा, बिल्कुल बनेगा सर। अगर ऐसा है तो डिपेंड कर रहा है, अभी तुरंत उसको समझाया मैंने, क्या समझाया सर, क्या समझाया सर, मैंने ये समझाया कि जितनी भुजा होंगी बेटा उतने ही शीर्ष होंगे और उतने ही एंगल होंगे, अभी बताया, ठीक है सर। अगर ये बात आप समझ पाए, अगर आप ये बात समझ पाए तो आप यहां देखोगे इस बात पे कि सर इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल बराबर 180 डिग्री होता है। आप बोलेंगे बिल्कुल होता है सर। सर इंटीरियर एंगल किसका, पॉलीगॉन का, क्या पढ़ा सर, n-2 इंटू 180 डिग्री, बहुत बढ़िया सर। हमें तो एक्सटीरियर एंगल अभी तक मालूम ही नहीं है सर, अभी तक हमको मालूम ही नहीं, और हमने इस बात को ऑब्जर्वेशन से दिखा दिया कि n-2 इंटू 180 डिग्री चाहे कोई भी पॉलीगॉन हो, है जी, बराबर कितना हो गया बेटा, आप बोलेंगे 180 डिग्री। लेकिन सर 180 डिग्री इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री तब होता है जब हम किसी एक वर्टेक्स की बात कर रहे हैं, एक वर्टेक्स की बात कर रहे हैं। ऐसे यहाँ पे कितने वर्टेक्स हैं, अगर ये पंचभुज है, पेंटागन है, तो इसमें 5 एंगल होंगे, क्योंकि जितने साइड्स होंगे, जितने वर्टेक्स होंगे,
उतने ही एंगल होंगे। तो सर जितना जहां जहां एंगल बनेगा वहां वहां दो टाइप के एंगल बनेगा, इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल। 180 डिग्री तो एक वर्टेक्स पे बन रहा है, एक वर्टेक्स पे, तो जितने वर्टेक्स होंगे उतने 180 डिग्री बनेंगे। बोलो हाँ ना? तो आप बोलेंगे बिल्कुल, ये बात सही बोले सर आपने, बिल्कुल आपने क्या बोला सर? सही बोला। अब अगर आप ये बात समझ पा रहे हो, अगर आप ये बात समझ पा रहे हो तो आप एक बात बताओ, 180 डिग्री एक जगह पे बना, अब जितनी भुजाएं होंगी उतने ही शीर्ष होंगे, जितने शीर्ष होंगे उतने ही बार 180 डिग्री बनेगा, तो हम साइड में मल्टीप्लाई करेंगे 180 गुना है। सर क्या होगा? आप कहेंगे 180 को n से गुना करो, तो 180 n माइनस 180 को 2 से गुना करूंगा, आप कहेंगे सर 360, और प्लस क्या मेरे प्यारे बच्चे? आप कहेंगे सर एक्सटीरियर एंगल। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और इधर कितना था सर? आप कहेंगे सर 180 n। जरा ध्यान से देखो बेटा, तो क्या 180 n प्लस का 180 n माइनस का, सॉरी प्लस का दूसरे दोनों साइड है, तो क्या हैप्पी बर्थडे मना सकते? बिल्कुल मना सकते। तो यहाँ से क्या निकाल लिए सर? आप कहेंगे सर एक्सटीरियर एंगल निकाल लिए। एक्सटीरियर एंगल कितना होगा सर? आप कहेंगे सर माइनस का 360 है, उधर जाएगा तो कितना होगा? 360 डिग्री। बहुत अच्छा, बहुत 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 अच्छा। यानी बहुभुज के बाह्य कोण का योग हमेशा कितना होगा सर? आप कहेंगे सर 360 डिग्री। लेकिन अगर ये बात ये पूछ ले, एक बाह्य कोण, एक बाह्य कोण, एक बाह्य कोण समबाहुभुज, समबाहुभुज, समबाहुभुज के एक बाह्य कोण कितने होंगे? समबाहुभुज, समबाहुभुज लिखते ही आपके दिमाग में आएगा सर क्या? रेगुलर पॉलीगॉन। समबाहुभुज, समबाहुभुज के एक बाह्य कोण कितना होगा? तो आप कहेंगे सर एक बाह्य कोण बराबर कितना होगा? 360 डिग्री बटे n। कारण कि हमने यहाँ लिखा है समबाहुभुज, मतलब जितनी भुजाएं होंगे सब आपस में बराबर होंगे, और जितने एंगल होंगे सब आपस में क्या होंगे? बराबर। समझ पाए मेरे प्यारे बच्चे? ठीक है। तो आपने क्या देख लिया? आपने अभी कुल मिलाकर 4 बातें देख ली। क्या देख ली? कि सर किसी भी पॉलीगॉन का इंटीरियर एंगल का सम होता है n-2 इंटू 180 डिग्री, और अगर ये समबाहुभुज है, रेगुलर पॉलीगॉन है, तो एक इंटीरियर एंगल होता है n-2 इंटू 180 डिग्री बटे n। समझ पाए बेटा? ठीक है। दूसरी बात, तीसरी बात आपने क्या देखा? किसी भी पॉलीगॉन का बाह्य कोण का योग होता है 360 डिग्री, और अगर ये समबाहुभुज है तो एक बाह्य कोण होता है 360 डिग्री बटे n। बहुत इंपॉर्टेंट है वीवीआई। मैंने जो आपको बोला कि आप गलती करते हैं, 90% बच्चे क्यों गलती करते हो, किस बात पे गलती करते हैं, मैं इस वीवीआई सबको समझाऊंगा। समझ पा रहे हो बेटा? ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। ये तो मैंने आपके लिए लिख रखा है ताकि आप अच्छे से समझ पाओ क्या है नहीं है। ये देखो, मैं बोल रहा हूं नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ अ पॉलीगॉन, नंबर ऑफ डायगोनल्स, नंबर ऑफ क्या बेटा? डायगोनल्स, नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ अ पॉलीगॉन, ऑफ अ पॉलीगॉन। नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ पॉलीगॉन क्या होगा सर? अभी मेरे को नहीं पता क्या होगा। विकर्णों की संख्या, बहुभुज के विकर्णों की संख्या, बहुभुज के विकर्णों की संख्या क्या हो? विकर्णों की संख्या क्या? बहुभुज के क्या बेटा? विकर्णों की संख्या क्या होगी? मेरे को नहीं पता, आपको भी नहीं पता, कोई बात नहीं, चलिए बात करते हैं। आपने देखा विकर्ण कब बनते हैं? आपने देखा विकर्ण कब बनते हैं? आपने देखा विकर्ण कब होते हैं? जब सर विकर्ण तब बनता है सर, विकर्ण तब बनता है सर जब आमने सामने का शीर्ष को आपस में मिला दिया जाए। लाइक दैट, लाइक दैट। समझ पा रहे हो इस बात को? ठीक है सर। यानी डायगोनल बनने के लिए दो वर्टेक्स का होना जरूरी है। डायगोनल बनने के लिए दो वर्टेक्स का होना बिल्कुल 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 जरूरी है। यानी आपने देखा कि सर इसमें कितने डायगोनल होंगे, तो आप कहेंगे सर यहां से तो आप बता सकते हैं कि सर 2 होंगे, लेकिन डायगोनल बनने का कारण कौन है? तो आप कहेंगे सर डायगोनल बनने का कारण है 2 वर्टेक्स। अगर मैं इसका एग्जांपल लेके देखूं तो आप कहेंगे सर इसमें टोटल भुजाएं कितनी है? 4। 4 भुजाएं हैं, 4 एंगल भी होंगे और 4 वर्टेक्स भी होंगे, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक। अब 4 वर्टेक्स में से जब 2 वर्टेक्स को मिलाते हैं मेरे प्यारे बच्चे, 2 वर्टेक्स को मिलाते हैं आमने सामने के 2 वर्टेक्स, तब बनता है डायगोनल। ठीक है सर। 4C2 आपने कॉम्बिनेशन पढ़ा होगा। कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या था? NCR इक्वल टू फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r अपॉन इंटू n माइनस आर फैक्टोरियल। भाड़ में जाइए, मतलब नहीं है इसका, सीधा मतलब आप समझिए। कॉम्बिनेशन का मतलब है ऊपर कितना है 4 और नीचे कितना है 2, 4 को 2 बार तोड़ना है, 4 को 2 बार खोलना है, तो 4 गुना 3। फैक्टोरियल का मतलब किसी नंबर पर फैक्टोरियल का मतलब वो लगातार एक एक करके घटेगा और 1 पे जाके रुकेगा। और 2 फैक्टोरियल का मतलब होता है 2, 2 से आप 2 बार में काट दिए तो आप बोलेंगे सर 6। ये क्या है सर? 6। ये 6 क्या है सर?
ये 6 है इस फिगर का टोटल नंबर ऑफ साइड्स विथ डायगोनल। मतलब सर इस 6 में दो चीजें छुपा हुआ है, नंबर ऑफ साइड्स प्लस नंबर ऑफ डायगोनल्स प्लस नंबर ऑफ डायगोनल्स। क्या बोल दिया सर आपने? सर गिनो ना, 1 2 3 4 साइड्स होगा, एक डायगोनल 5, एक ये 6, नीचे रेखाएं हैं, सीधी रेखाएं, उसी को तो कहते हैं मेरे प्यारे बच्चे क्या, पॉलीगॉन। यानी आप इस फॉर्मूला से क्या निकाल पाए? तो हम कहेंगे सर इस फॉर्मूला से आप निकाल पाए टोटल नंबर ऑफ साइड्स एंड टोटल नंबर ऑफ डायगोनल ऑल्सो। लेकिन सर हम तो फॉर्मूला पढ़ रहे हैं नंबर ऑफ डायगोनल निकालने की, तो क्या करेंगे सर? बोलेंगे सर नंबर ऑफ साइड्स को घटा दीजिए। सर अगर टोटल 6 आया है और 6 किस फिगर का आया है? क्वाड्रिलेटरल का है। क्वाड्रिलेटरल में कितने साइड होते हैं? तो आप बोलेंगे सर 4 साइड होते हैं, तो 4 घटा दीजिए, तो आपके क्या मिल जाएंगे? 2 मिल जाएंगे, और 2 क्या है? डायगोनल। और किसी क्वाड्रिलेटरल में 2 ही डायगोनल बना सकते हैं। देखिए इसके अलावा कोई डायगोनल नहीं बना सकते। जब इस बात पे, तब हमने इस बात को देखा कि इसका मतलब ये है कि साइड कितना भी हो, हमें डायगोनल बनाने के लिए सिर्फ 2 वर्टेक्स चाहिए। ये NC2 क्या है? NC2 है टोटल नंबर ऑफ साइड्स विद डायगोनल्स। हमको साइड्स नहीं चाहिए। साइड्स क्या होते हैं सर? साइड्स होते हैं n हमने घटा दिया। इस NC2 का क्या मतलब है? n को 2 बार खोलो, n इंटू n-1, नीचे क्या होगा बेटा? 2, और माइनस क्या होगा बेटा? n। आप n इंटू n-1 रखने दो, और यहां क्या कर दो सर? माइनस का 2n एलसीएम लेने पे। बहुत बढ़िया सर। सर इस n को मल्टीप्लाई कर दो तो n स्क्वायर माइनस का n और माइनस का 2n बाई क्या क्या है बेटा? 2। इस बात को क्या लिख सकते हो सर? आप लिखोगे सर n स्क्वायर और माइनस कितना? 3n, माइनस कितना? 3n। देख लो, n स्क्वायर माइनस 2n माइनस n माइनस 3n, और बाई कितना सर? 2। सर n कॉमन ले लो, तो आपको यहाँ मिलेगा n-3 और बाई 2। आपने अभी तक रटा मेरे प्यारे बच्चे? रटा ना? n इंटू n-3 बाई 2 ऐसे सभी पॉलीगॉन के लिए डायगोनल निकालने का ये फिक्स तरीका है जिसमें किताबों में बताया गया। अब आप चूंकि ग्रुप डी में पढ़ रहे हैं, ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, मैं आपको डायरेक्ट तो बता सकता, जितनी मेहनत की कोई जरूरत नहीं, आपको याद रखना ही पड़ेगा। लेकिन मैंने ये चीजें इसलिए समझाई ना कि आप बार बार क्यों फेल हो रहे हैं। इसलिए फेल हो रहे हैं क्योंकि आपको बेसिक्स अच्छे से नहीं क्लियर है। बेसिक क्लियर करने का मतलब ये है कि आपने ऑब्जर्व किया, चीजों को देखा, किसी क्वेश्चन को बनाने का भी यही तरीका होता है। अब इस तरीके को चूंकि आप बार बार किसी क्वेश्चन में अप्लाई करके अपना टाइम खराब करेंगे, तो इस बात को फॉर्मूला के तौर पर लिख दिया गया, आप रटिए चाहे समझिए। तो समझना ज्यादा अच्छा होता है ताकि आपको लंबे समय तक याद रहे। अभ्यास तो करना होगा मेरे प्यारे बच्चे। तो आप अभी तक देखिए पॉलीगॉन में हमने आपको क्या सिखा दिया? पॉलीगॉन में हमने आपको सिखा दिया मेरे प्यारे बच्चे क्या? नंबर ऑफ डायगोनल ऑफ अ पॉलीगॉन। नंबर ऑफ डायगोनल ऑफ अ पॉलीगॉन है ना, ये आपको सिखा दिया। और कैसे निकला मैंने ये भी आपको बता दिया। ठीक है, इस वाले फिगर का कोई मतलब था नहीं, ये चीजें सिर्फ आपको समझाने के लिए थी। ठीक है बेटा, तो आपने देखा कुल मिलाए कितने फॉर्मूला हो गए? 5 फॉर्मूला हो गया। क्या रुकना है? नहीं, अब इसका इस्तेमाल करना है ग्रुप डी के फॉर्मूले में कि सवालों को कैसे बनाया जाता है। देखिए आप इनको रट लीजिएगा 5 मिनट में, लेकिन अगर आप एग्जाम में अप्रोच नहीं लगा पाए ना, तो इनका रटने का कोई मतलब नहीं बना। आप समझ पा रहे हो? और इसी बात को मैंने देखो यहाँ आपके लिए फॉर्मूले के तौर पर सारी बातें लिख दी, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बिंदास। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, जो मैंने आपको बातें बताई वो सारी बातें मैंने यहाँ लिख दिया है, और लिख करके कंसाइज कर दिया, ताकि आप चीजों को आराम से लेट उठ कर मत देखना मेरे प्यारे बच्चे। ठीक है, नींद आ जाएगा तुम्हें। सुनो, अब मैं क्वेश्चंस दिखाता हूँ आपको। एक 8 भुजाओं वाले बहुभुज के अंतःकोणों का अनुपात कितना दिया? यानी 8 भुजा है, 8 भुजा है, तो आपके दिमाग में होना चाहिए कि 8 गो वर्टेक्स भी होगा, यानी शीर्ष भी होगा, और 8 गो एंगल भी होगा। ठीक, इस बहुभुज में सबसे बड़े अंतःकोण का माप ज्ञात करिए। सबसे बड़ा कौन होगा भाई? आपको पता है कि रेशियो में हर एक की वैल्यू होती है। सबसे बड़ा वो होगा जो 15 से गुना हो, जो 15 से गुना हो। अब आप समझिए कि मैं क्या बोल रहा था। 90% बच्चे गलती क्या करते? देखिए इस सवाल में नहीं लगे, बहुत सारे सवाल में लगाया जा सकता है। आप सोचेंगे कैसे? मैं आपको ये नहीं सिखा रहा कि सवाल बनाना कैसे, मैं ये सिखा रहा हूं किस तरीके सवालों का अप्रोच कैसे लेना चाहिए। अगर सबसे बड़ा अंतःकोण अगर 15 वाला होगा, तो आंसर वो होगा जो 15 का मल्टीपल होगा। भाई कुछ भी तो मल्टीप्लाई करेंगे, रेशियो को कुछ भी मल्टीप्लाई करके कंफर्म वैल्यू बनाएंगे। जो भी मल्टीप्लाई करेंगे वो किस में करेंगे? 15 में। यानी आंसर वो होगा जो 15 का मल्टीपल हो।
क्या 288 15 का मल्टीपल है? नहीं। क्या 234 15 का मल्टीपल? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं सर। लेकिन आप फिर भी फंस गए, मल्टीपल तो 270 भी है 15 का और 300 भी है। अगर ये 300 की जगह पे 310 होता मेरे प्यारे बच्चे, तो क्या सवाल सीधा 270 मार के घर चलने आते? या इस 270 की जगह पे 275 होता मेरे प्यारे बच्चे, तो क्या 300 मार के सीधा घर चलने आते? तो मैं आपको ये, मैं बिल्कुल नहीं सिखा रहा है कि आप कैसे बनाएंगे, मैं ये सिखा रहा हूं कि आपके एग्जाम का अप्रोच क्या होगा। तो दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए बेटा, दो ऑप्शन आपके पास बच गए। क्या आपको तरीके नहीं पता? आपको पता है कि भैया 8 भुजा है और बहुभुज के अंतः कोण पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? अंतः कोणों का अनुपात। अंतः कोणों का अनुपात इतना दे रखा है। हाँ, तो आपको ये पता होना चाहिए कि इन सबको जोड़ करके 8 भुजाओं का योग आएगा। तो आप हमको बताइएगा कि अंतः कोण के लिए क्या पढ़ाया? तो आप बोलेंगे सर फॉर्मूला पढ़ाया आपने। क्या पढ़ाया? फॉर्मूला पढ़ाया। कौन सा फॉर्मूला पढ़ाया दोस्त? समझना, मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा डिटेल में बताता हूँ, बाकी चीजें मैं बहुत इजीली करके दिखाऊंगा। n इंटू एन माइनस टू और बटे कितना 180 डिग्री, ये फॉर्मूला था। और क्या ये भाई n माइनस टू फिक्स नहीं है? अरे n इंटू एन माइनस टू, एन माइनस टू इंटू 180 डिग्री, यही पढ़ाया आपको। n माइनस टू इंटू 180 डिग्री, यही पढ़ाया आपको। सर एक बात बताओ, क्या ये टू फिक्स नहीं है मेरे प्यारे बच्चे? तब बोलेंगे सर टू तो फिक्स है, हर क्वेश्चन के लिए टू फिक्स है, चाहे एन कुछ भी हो। अबे यहाँ कितनी भुजाएं हैं? 8। तो क्या 8 में से 2 घटा के सीधा 6 नहीं ले सकते? ये फॉर्मूला आपके दिमाग के अंदर है। अब अगर भुजाएं 8 है तो भुजा चाहे जितना भी हो 2 घटा दो, 2 घटा दिए तो कितना आ गया? 6। जितनी भुजा होगी उसमें कितना गुना होगा प्यारे बच्चे? आप कहेंगे सर 180 डिग्री का गुना हो, 180 डिग्री का गुना होगा। ये बात तो क्लियर है मेरे भाई? एकदम क्लियर है सर। सर ये जो आया 6 गुना 180, ये 6 गुना 180 आया, ये टोटल है किसना? पूरे बहुभुज के अंतः कोणों का योग है 6 गुना 180। अच्छा, टोटल मतलब सब एंगल को जोड़कर, सारे एंगल मेरे प्यारे बच्चे, सारे एंगल जोड़कर कितना है? आप बोलेंगे सर 1 3 4 4 8 6 14 7 21 21 और 11 32 32 और 13 45 45 और 15 60। यानी मेरे हिसाब से रेशियो को जोड़ो तो 60 यूनिट और टोटल कितने हो गए? 6 गुना 180। आप बोलेंगे सर ये देखो, एक जीरो से एक जीरो क्या हो गया? कैंसिल। 6 से 6 कैंसिल हो गया। यानी आप कह रहे हैं कि सर एक की वैल्यू कितनी आ गई? 18 डिग्री। अरे एक की वैल्यू 18 डिग्री, इसमें से जिसकी वैल्यू पूछा है सब में 18 गुणा कर दो और सबको जोड़ कर देखो 1080 आ जाएगा। 18 छक 108, 1080। लेकिन हमसे सबसे बड़ा पूछा, सबसे बड़ा कौन है सर? 15। अरे 18 को 15 से गुना करेंगे तो कितना आएगा मेरे प्यारे बच्चे? सीधा बात बताओ। आप कहेंगे सर 15 15 आएगा 225 और बचा 3, तो बोलेंगे 15 45, कितना हो जाएगा सर? 270। खत्म बात। अब ये सारी चीजें आपके दिमाग में पहले से होनी चाहिए। अगर आप गुना का तरीका क्या किया, मैंने इसको 18 को ना 15 लिखा और पहले से यहाँ 15 था, तो 15 15 कितना हो गया? 225 हो गया बेटा। भैया यहाँ 18 था, आपने 15 लिया तो 3 बचा है ना, 3 3 को फिर 15 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 45। खत्म बात। जोड़ के देख लो 270 आ गया। अब ये चीजें आपके अभ्यास में है, अगर आप ये अभ्यास नहीं करते हैं तो मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं आपको अप्रोच सिखा रहा हूँ, मैं क्वेश्चन सिखाना चाहता, तो इसमें इतना समझने की जरूरत ही नहीं थी। समझ रहे हो मेरी बात? ठीक है, तो क्वेश्चन का आंसर 270। देखो ये क्वेश्चन देखो, मैं क्या सिखा रहा हूँ आप समझो अच्छे से, तो आपको बात क्लियर होगी। यदि एक सम बहुभुज बोलते हैं रेगुलर पॉलीगॉन हो गया बेटा, ठीक। प्रत्येक अंतःकोण याद रखना, प्रत्येक अंतःकोण जो मैं नोटिस करा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रत्येक अंतःकोण मतलब एगो पूछ रहा है का माप कितना है सर? अगर एगो 135 डिग्री है, आपको पता है कि कोई भी फिगर हो, अरे आपको पता है ना, क्या पता है भाई? अरे कोई भी फिगर हो, मैंने आपको बता दिया ना, कोई भी फिगर हो, फिगर चाहे कोई भी हो सर, फिगर चाहे कोई भी हो सर। अबे कोई भी फिगर हो, हर जगह दो चीजें बनता है, एक इंटीरियर एंगल और एक एक्सटीरियर एंगल। कोई हर जगह एक ही बात बनता है, इंटीरियर कहीं भी, यहाँ चल जाओ यहाँ चल जाओ कहीं भी चल जाओ, दो चीजें बन रही होती है, इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल। ठीक है बात? ठीक है सर। सर इस क्वेश्चन पर अगर आपको ये बात पता है मेरे प्यारे बच्चे कि इंटीरियर एंगल एक्सटीरियर एंगल हर जगह हर वर्टेक्स पे बनेगा, अगर अंतःकोण का माप, अगर एक अंतःकोण 135 डिग्री है तो दूसरा वाला होगा 45 डिग्री, बोलो हाँ ना? सर कैसे? अबे दोनों को जोड़ के तो 180 आएगा। ठीक है, अब बच्चा यहाँ फॉर्मूला लगाने लगता है। मैं ये बता रहा हूँ कि आपको पता है कि 135 डिग्री अगर अंतःकोण है, एक अंतःकोण 135 डिग्री है, तो क्या जोड़ दिया जाए वो 180 बन जाए? तो आप कहेंगे सर 45 डिग्री। अच्छा, उस बहुभुज की भुजाओं की संख्या बताइए। भैया अभी पढ़ाया था कि अगर भुजाओं की संख्या निकालना है तो 360 डिग्री बटे n, या फिर प्रत्येक अंतःकोण बताया ना,
एक बाह्य कोण क्या होता है सर? एक बाह्य कोण क्या होता है सर? आप बोलेंगे सर एक बाह्य कोण का वैल्यू होता है 360 डिग्री बटे n। अभी एक बाह्य कोण तो दे रखा है 45 डिग्री, बराबर कितना 360 डिग्री बटे n। सर n इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 360 बटे कितना 45 डिग्री, और यहाँ आ जाएगा 8 क्वेश्चन का आंसर। तो क्या इस पूरी बात को लिखने की आवश्यकता थी? यानी आपने समझा कि अगर बाह्य कोण पूछ रहा है तो साइड पता होना चाहिए, और अगर साइड पूछ रहा है तो बाह्य कोण पता होना चाहिए। दोनों को किसे ठोक देंगे 360 डिग्री को, तो क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 8। आगे देखिए, अब एक बच्चा इस सवाल को कैसे बनाएगा? बच्चा कैसे बनाता है? अंतःकोण फॉर्मूला लिखवाया सर, n-2 180 डिग्री बटे n, ये एक अंतःकोण का फॉर्मूला है, बराबर कितना 135। फिर तो तुम्हारा हो गया। मैंने वही 90% की बात करा। ये सवाल 2-5 सेकंड से ज्यादा टिक ही नहीं सकते क्वेश्चन पढ़ने के बाद। 2-5 सेकंड में बिल्कुल ये मत सोचना कि क्वेश्चन के साथ 2-5 सेकंड बोल रहे भैया को, तो पढ़ने में लग जाएंगे 5-10 सेकंड, है ना। क्वेश्चन पढ़ने के बाद ये 5 सेकंड से ज्यादा का सवाल नहीं है। मैंने क्या कहा, अब आप यहाँ से या तो n निकाल लो मेरे प्यारे बच्चे, या तो आप यहाँ से n निकाल लो। ये बात मैंने लिखा है इसलिए आपको बड़ा लग रहा है। 135 है तो बाह्य कोण 45, और 45 से किसको डिवाइड कर देंगे 360 को, सीधा आ जाएगा 8। ठीक है, आगे मैं करके दिखाता हूँ। देखो, एक साधारण अष्टकोण है। अष्टकोण मतलब ऑक्टागोन, ऑक्टागोन का मतलब सर उसमें 8 होंगे, 8। आंतरिक कोण का योग पूछ रहा है, आंतरिक कोण। अभी बताओ 8 भुजाएं हैं तो हम उससे 2 कम 6 लिखेंगे, और हर एक के साथ कितना मल्टीप्लाई होता है 180, 18 से 108, 1080। और अब फॉर्मूला लिख के तुम क्या चिट्ठी लिख रहे हो बे ससुराल में भेजने के लिए? नहीं ना, तुम्हें तो यहाँ कहा गया अष्टकोण है तो पूरे डिटेल बताने की क्या जरूरत? आपको पता है कि हर एक ऑब्जर्वेशन में 2 कम होगा। अगर 8 साइड है तो उसमें 2 कम करके क्या कर दिए 6, और हर एक के साथ क्या मल्टीप्लाई होता है 180, 18 से 108, 1080। अब मैं कहता हूँ कि अष्टकोण इतना इंपॉर्टेंट, आप ग्रुप डी के जाके पूरा पेपर देख लो रेलवे का, अष्टकोण हर जगह आता है। अष्टकोण, अष्टकोण का सम ऑफ एंगल कितना होता है 180, बात आप याद रख लो। अब यकीन दिलाता हूँ, मैं ग्रुप डी में इतने सवाल दिखा दूंगा, रेलवे का और अदर एग्जाम को छोड़ दो। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। यदि किसी समबाहुभुज का प्रत्येक कोण, देखो समबाहुभुज और प्रत्येक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चा अंतःकोण खाली पढ़ के फॉर्मूला n-2 इंटू 180 डिग्री बटे n लगा लेता है ना। समबाहुभुज में प्रत्येक कोण कितना है 160। अगर प्रत्येक कोण 160 है तो बाह्य कोण कितना होगा 20 डिग्री। अरे बोलो हाँ ना, यस सर। समबाहुभुज में भुजाओं की संख्या पूछ रहा है, भुजाओं की संख्या निकालने के लिए बाह्य कोण कितना होता है 360, एक पता है 20, तो मेरे प्यारे बच्चे कितना हो जाएगा 18, यानी इसमें कितना भुजा है 18। अब फिर से कह रहा हूं, मैंने इसीलिए ये बात लिखा कि 90% बच्चे क्या गलती करते हैं, वो करेंगे n-2 इंटू 180 डिग्री बटे n बराबर 160, और तुम पागल हो जाए, तुम्हारा कभी सिलेक्शन नहीं होगा दोस्त। बना तो तुम लोग है, जल्दी पेपर नहीं होगा। जल्दी पेपर होने के लिए आपको ये अप्रोच चाहिए कि प्रत्येक अंतःकोण 160 है तो प्रत्येक बाह्य कोण 20 डिग्री का। सम ऑफ बाह्य कोण कितना होता है 360, 360 बटे 20 करेंगे 18, खत्म बात। समझ पाए? ठीक है, आगे देखो। अष्टभुज देख लो तुम्हारे सामने है, अष्टभुज के प्रत्येक अंतःकोण का माप बताइए। अरे मेरे भाई, प्रत्येक पूछ रहा है यहाँ, प्रत्येक प्रत्येक पूछ रहा है। ये बात सुनो, आपको पता है कि अष्टभुज है, अष्टभुज है तो अभी तुरंत निकाल लेते 1080। क्या निकालते 1080, टोटल 1080 है, यानी 8 गो भुजा मतलब 8 गो कोण। 8 गो कोण को जोड़कर 8 से डिवाइड कर दो ना मेरे प्यारे बच्चे। आप बोलेंगे सर 8 से निपटाओ, अब निपटाने का तरीका कैसा है ये भी देखो, ये भी देखो। 8 एकम 8, सब में 1 है, बहुत बढ़िया सर, सब में 1 है, तो बचा 2, 2 और 8 हो गया 28, 8 तिहाई 24। भाई 1 के बाद 3 कहाँ है, यहाँ है, खत्म बात। पूरा करने की जरूरत क्या है भाई, क्या जरूरत है, क्या हासिल कर लोगे, मतलब ही नहीं है। एक सब में था, ठीक है बेटा, एक के बाद का डिजिट सब में अलग अलग है, तो पूरा पूरा 35, आप 2 सेकंड भी बचा रहे हो तो बचाओ, बचा पाते हो तो 135 डिग्री, पूरा पूरा 135 डिग्री आएगा। समझ पाए मेरे प्यारे पे? अब अष्टभुज अगर आप प्रैक्टिस किए हैं तो एक से सबसे सबको याद हो जाता है। मैंने भी एग्जाम दिया है, मैं एज एस्पिरेंट आपको क्वेश्चन करना सिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये है विकर्ण की संख्या, विकर्णों की संख्या पूछ रहा। आपको पता है विकर्णों की संख्या अभी सिखाया था, n इंटू क्या था बताओ? अरे विकर्णों की संख्या अभी दिखा ना, अभी तो लिखा है था विकर्णों की संख्या था n इंटू n-3/2, ये बात फिक्स है। यानी एक चीज आप यहाँ, मैं यहाँ क्यों लेकर आया आपको ये समझिए कि भैया e वाला 2 तो कांस्टेंट है, फिक्स है, चाहे n कुछ हो, n चाहे जो भी हो, 3 घटना तय है, ये भी फिक्स है। तो भैया जब ये फिक्स है मेरे प्यारे बच्चे, तो आप सीधा इस बात को क्यों नहीं लिखेंगे, आप सीधा इस बात को लिखो। मैं आपको फिर से बताता हूँ क्या कोशिश कर रहा हूँ मैं समझाने की, समझो। ये देखो, आप कहेंगे सर
n इंटू एन माइनस 3/2। अरे ये 2 और ये 3 तो फिक्स है। अब सबसे पहले बात आप देखो क्या करोगे, मैं ये कह रहा हूं ये 27 है, 27 2 से नहीं कटता, अगर काटता तो सीधा 27 का आधा लिख देते, 27 नहीं कटेगा। अरे कोई बात नहीं, नहीं कटेगा तो 27 रहने दो। 27 के बाद आप 3 घटाओगे ना, फिक्स है, तो 27 में से जो 3 घटेगा वो कितना होगा, 24। तो 24 का ही लिख लो, 24 का आधा लिखो ना, 12। हो गया बात खत्म। 12 गुना 24 240, और 12 सत्ते कितना होता है सर, 84। जोड़ दो मेरे प्यारे बच्चे। आप कहेंगे सर 240 और 80 320 और 4 324, खत्म बात। समझ पाए, ये करना ही होगा। आपकी आदत खराब हो रखी, मैं मानता हूं इस बात को, लेकिन आपको आदत सुधारनी होगी, डायरेक्ट करना ही आना चाहिए। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, 27 था, अगर 27 की जगह पे 26 होता ना मेरे प्यारे बच्चे, तो मैं 26 नहीं 13 लिख रहा होता, और 26 में से 3 घटाएंगे 23, आंसर 13 गुना 23, खत्म। तो ये बात आप, ये फॉर्मूला आपके दिमाग में होना चाहिए, फॉर्मूला आपको लिखने नहीं आना चाहिए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक नियमित अष्टभुज के आंतरिक कोणों, एक नियमित अष्टभुज के आंतरिक कोणों और एक नियमित द्वादश, द्वादश भुज का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चे क्या, आप कहेंगे सर द्वादश भुज का मतलब होता है जिसमें 12 हो, इसमें क्या हो 12। मैं आपको एक और बात लिखाता हूं यहाँ, देखिएगा सर, अगर 3 भुजा हो तो इसको कहते हैं सर ट्राइंगल। मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि कोई भी चीज आपके लिए छोड़े और आप किसी चक्कर में पड़े, बिल्कुल नहीं। इसको कहते हैं सर चतुर्भुज, क्योंकि इसमें 3 साइड्स है बेटा। कितने साइड्स है, 3 साइड्स वाले अगर होंगे तो कहलाएगा मेरे प्यारे बच्चे ट्राइंगल। अगर 4 साइड्स हो तो इसको कहते हैं क्वाड्री लेटरल, क्वाड्री लेटरल, यानी 4 साइड्स है बेटा इसमें। आपको ये कलर दिख रहा है, नहीं दिख रहा, मैं ब्लू कर लेता हूँ, देखो। अगर मैं इसमें, तो आप कहेंगे पेंटागन, 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 यानी पेंटागन का मतलब क्या हो जाएगा सर, इसमें 5 साइड्स होंगे। क्या होंगे सर, 5 साइड्स। सर पेंटागन के बाद आप क्या करेंगे सर, आप ये फिगर बनाएंगे जी। तो आप कहेंगे सर इसमें 6 साइड्स हैं, इसको कहते हैं हेक्सागोन। क्या कहते हैं बेटा, हेक्सागोन। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें 6 साइड्स होते हैं। हर चीज का नाम है ना, तुमने पैदा लिया, तुम्हारा भी तो नाम रखे बाबूजी ने, तो बस हर चीज का नाम है। हर चीज क्या है बेटा, नाम है। देखो अगर मैं यहाँ पे देखूं, अगर मैं यहाँ पे देखूं तो आप कहेंगे सर ये क्या है, 1 2 3 4 5 6, हाँ 6 ही बन गया, 7 बनाओ बे। यानी अगर 7 साइड्स होंगे, सुनो फिगर क्या तेल लेना है, साइड साइड्स होंगे, इसको क्या कहेंगे सर, साइड से कहते हैं हेप्टागोन। बहुत जगह सेप्टागोन भी पढ़ाता है, हेप्टागोन होता है, ठीक है, स्टैंडर्ड बात है ये। अगर 8 साइड्स हो गए बेटा, क्या हो गए सर, 8 साइड्स हो गए, तो कहेंगे सर ऑक्टागोन, ऑक्टागोन। अगर 9 साइड्स हो गए मेरे प्यारे बच्चे, 9 साइड्स हो गए, तो नॉर्थ साइड लोग कहेंगे नोनागोन, नोनागोन। और अगर 10 साइड्स हो गए, जनरली सवाल 10 साइड्स तक ही पूछे जाते हैं, बाहर आ गए तो द्वादश भुज और बाकी चीजें होंगी। तो ये क्या कहलाएगा सर, 10 साइड वाले को कहते हैं डेकागोन, डेका। इसको नवभुज कहते हैं, इसको 10 भुज कहते हैं, इसको अष्टभुज कहते हैं, इसको सप्तभुज कहते हैं, इसको षष्ठभुज कहते हैं, इसको पंचभुज कहते हैं, इसको चतुर्भुज कहते हैं, इसको त्रिभुज कहते हैं। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। बाकी हिंदी तो क्वेश्चन ही ले लिया आपके लिए। तो एक बात बता मेरे भाई, अष्टभुज की अगर हम बात करते हैं तो अष्टभुज का भी तुरंत हमने पढ़ा था, कितना होता है टोटल सम 180, और प्रत्येक की बात कर ले तो कितने से डिवाइड करना पड़ेगा, 8 से। रेशियो पूछा है तो रेशियो लिखो। द्वादश भुज के आंतरिक कोण, आपने फॉर्मूला तो पढ़ा ही है, तो n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री, चूंकि प्रत्येक निकाल रहा है तो बेटा n से डिवाइड करेंगे। भैया द्वादश भुज का मतलब 12 नहीं, द्वादश भुज का मतलब तो 12, 12 में से 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 10, 10 गुना कितना 180, और बटे कितना मेरे प्यारे बच्चे, आप बोलेंगे सर 10। निपटाओ जल्दी जल्दी निपटाओ इसको। आप कहेंगे सर देखिए 1 0 कैंसिल हो गया, 18 से 6 बार में 18 छक कितना होता है 108, ठीक है सर। 6 से 2 तिहाई 6, 2 चौका 8, सर ये 10 और ये 10 क्या हो गया, निपट गया, आ गया ना। तो आप कहेंगे सर क्या आ गया, 3:4। कुछ गलती तो नहीं हुआ, कुछ गलती तो नहीं हुआ, द्वादश भुज है सर, यहाँ 12 होगा सर, यहाँ 12 होगा, ठीक है सर। फिर से लिख लो, देखो 12 होगा सर, वहाँ 12। आप कहेंगे सर 1080 कितनी भुजाएं थी सर, 8 भुजाएं थी।
और यहाँ कितना हो गया सर 10 गुना 180 और भुजाएं थी 12 तो 12 से डिवाइड करेंगे, सीधा निपटा दो सर। 4 दूना 8, 4 तिया 12, ठीक है सर। ए 10 18 से कितने बार में सर 18 छक 108। अब 2 से निपटा दो, 3 बार में नहीं कटेगा सर, 3 गुना 3 कितना हो जाएगा 9 और यहाँ रेशियो 10, तो आप कहेंगे सर 9:10, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना होगा सर, वटेवर क्वेश्चन नंबर क्या है। समबाहुभुज, देखो तुम्हारे दिमाग में क्या आएगा, समबाहुभुज आएगा ना, क्यों आएगा सर समबाहुभुज क्यों आएगा, देखो यहाँ समबाहुभुज है दोस्त, समबाहुभुज है, बहिष्कोण है 40 डिग्री, बहिष्कोण मतलब समबाहुभुज का एक कोण, एक बहिष्कोण है 40 डिग्री, तो बहुभुज की संख्या है, अभी तुमको बताया था, क्या बताया था सर कि सर 360 डिग्री तो फिक्स है, अगर एक बाह्य कोण समबाहुभुज की बात करा 40 डिग्री है तो हाई हाई निपटा के 9 बार में नहीं निपटा दे जाए, 4 9 36, खत्म बात। समझ पाए दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं। 26 भुजाओं वाले समबाहुभुज के विकर्णों की संख्या, विकर्णों की संख्या के लिए मैं बार बार लिखूंगा नहीं, 3 और 2 फिक्स थे बेटा, 26 है तो 13 लिख लो, 26 है तो क्या लिख लो 13, 26 है तो 13 लिख लो, क्यों समझ पाया। अरे तुमको देखकर लगता ना पता नहीं तुम्हें याद है समझ आ रहा है कि नहीं, वो समझ नहीं आता, ये तो फिक्स है ना दोस्त, n इंटू एन माइनस 3/2। अभी जब 26 है तो 26/2 करेंगे, सीधा 13 लिख लिया, और 26 में से 3 घटाएंगे कितना आ जाएगा 23। सर 23, 13 को पहले 20 से गुना करो तो 260 और 13 तिया 39 जोड़ दो बेटा, जोड़ दिया आपने, तो आप कहेंगे सर कितना आ जाएगा 299, ये रहा आपके क्वेश्चन का। समझ पाए दोस्त, चलो आगे आगे बढ़ते हैं। एक सामान्य अष्टभुज, देख लो अष्टभुज, अरे पूरा रेलवे के किसी भी पेपर में अगर पॉलीगॉन पूछा, अष्टभुज का जबरदस्त रोल है, प्रधानमंत्री है यहाँ के। एक सामान्य अष्टभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण का माप क्या है, अभी बताया था 135 डिग्री, कैसे भैया 1080 टोटल होता है और 8 से डिवाइड करके बताया था 135 डिग्री। समझ गए दोस्त, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, और वो क्या है मेरे प्यारे बच्चे, देखो बहुभुज के सभी आंतरिक कोणों का योग कितना है 1260 डिग्री, सभी आंतरिक कोणों का योग का फॉर्मूला आपको बता दिया था, क्या होता है n-2 इंटू 180 डिग्री, n-2 इंटू 180 डिग्री बराबर कितना 1260। भैया यहाँ आपको दिख रहा है 1010 निपट गया, 18 का पहाड़ा आता है तो मैं 18 7 अबे n का वैल्यू ये 2 जाके जुड़ जाए कितना हो जाएगा 9, 7 + 2 9, समझ गए दोस्त, चलो हो गया 9। चलो आगे बढ़े, ये वाले क्वेश्चन में फॉर्मूला यूज करने का मैं मानता हूँ, ठीक है चलो आगे बढ़े। सम पंचभुज के प्रत्येक अंतःकोण का माप क्या है, पंचभुज है भैया, पंचभुज है, आपको फॉर्मूला पता है n-2 इंटू 180 डिग्री, आपको पूछ रहा है कि पंचभुज है, लेकिन यहाँ क्या है पंचभुज का मतलब आप 2 कम लेंगे तो 3 और हर एक से गुना करेंगे 180 डिग्री, लेकिन एक बात आपको समझनी होगी, पंचभुज है ना, पंचभुज, सम पंचभुज के प्रत्येक अंतःकोण का मान कितना होगा, आपसे ये पूछा। तो मेरे प्यारे बच्चे आपको पता है कि प्रत्येक अंतःकोण क्या होता है, आप कहेंगे सर n इंटू n-2 इंटू 180 डिग्री बटे कितना n, आया ना। आप कहेंगे सर कि 5 है तो 5 में से 3 घटा दो कितना हो गया सर 2 घटा दो 3 है ना, और गुना कितना करोगे सर 180 डिग्री, सॉरी 180 डिग्री, और बटे कितना 5, आप यहाँ देख रहे हो 36 से निपटेगा, 36 गुना 3 कितना होगा 108, खत्म हुआ। इस बात को लिखने के बजाय आपको सिर्फ इतना लिखना था, 5 था तो 2 कम किए, 3 गुना 180 तो फिक्स है बटे 5, क्योंकि यहाँ प्रत्येक पूछ रहा है प्रत्येक, ठीक है भाई चलो आगे बढ़ो। एक समबाहुभुज है यानी रेगुलर पॉलीगॉन है, भुजाओं की संख्या कितनी है 12, तो प्रत्येक बाह्य कोण बताओ, बाह्य कोण का हमने बताया था 360 डिग्री होता है, अगर आप इसको 12 से डिवाइड करेंगे तो प्रत्येक बाह्य कोण निकलेगा, और प्रत्येक बाह्य कोण से डिवाइड करेंगे तो भुजा निकलेगा, 12 से निपटा देंगे 30 बार में 12 तिया 36, 30 डिग्री क्वेश्चन का आंसर, ग्रुप डी 2022 में पूछा हुआ सवाल है बेटा। 19 भुज में विकर्णों की संख्या ज्ञात करें, 19 भुज में विकर्णों की संख्या, 19 2 से डिवाइड नहीं होता, कोई बात नहीं 19 लिख लो, 19 में से तो 3 घटेगा ना, बता दिया है आपको, तो 19 में से 3 घटाएंगे तो कितना होगा बेटा 16, 16 की जगह उसमें क्या लिख दो 8, क्या लिख दो 8, अबे 19 तो 2 से नहीं कटेगा, 19 में से क्या कर देंगे 3 घटा देंगे, 3 घटाने पाएगा 16, 2 से निपटाओगे ना, मैं लिख नहीं रहा तो कितना आएगा 8, 19 8 152 पढ़ा आता है तुम्हें, ठीक है खत्म बात। ये कब का पेपर है 8/10/2018 का पेपर है, देखो 2018 में ही 25/9 को ये सवाल पूछा, वही 19 भुज है, विकर्णों की संख्या अभी निकाला था 152, खत्म।
यानी सवाल रिपीट भी कर रहा सेम एग्जाम में, तुम इस बात को भी समझ लो। चलो आगे बढ़ो। एक समबाहुभुज में प्रत्येक आंतरिक कोण कितना है? 140। अगर प्रत्येक आंतरिक कोण 40 है तो बाह्य कोण कितना होगा? 40, क्योंकि दोनों का सम होता है 180। 360 डिग्री तो बाह्य कोण फिक्स है। अगर एक बाह्य कोण 40 डिग्री का है मेरे प्यारे बच्चे, तो ये कितना हो जाएगा? 9। 9 का मतलब नवभुज होता है, खत्म बात। समझ गए दोस्त? चलो आगे बढ़ते। पंचकोण मतलब पेंटागोन, और यहाँ प्रत्येक की बात कर रहे हैं, इस बात को ध्यान रखना। प्रत्येक आंतरिक कोण का माप बताइए, प्रत्येक आंतरिक कोण का माप बताइए। पंचकोण है तो 5 में से 2 घटा देंगे तो 3, और गुना 180 तो आप ध्यान ही रहे, और बटे कितना? 5। शायद बनाए थे ये सवाल, आप बोलेंगे सर 5 से निपटा दो। कितने बार में सर? 36 बार में। 36 गुना 3 करेंगे कितना? 108। देखो रिपीट हो रहा सवाल, अभी तुरंत ये वाला सवाल पढ़ा था ना, जिसमें पॉइंट वाले ऑप्शंस थे, और देखो इसमें गोटा गोटा ऑप्शन देकर तुमको पूछ लिया सवाल 2018 में। ठीक है, आगे बढ़ो। 17 भुजाओं वाले एक बहुभुज में विकर्णों की संख्या, 17 2 से डिवाइड नहीं होता तो 17 का 17 लिखो। 17 को में 3 घटाएंगे 14, 14 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 7। 17 7 कितना होता है बेटा? 119। लो सवाल देखो। ठीक है, एकदम इतना ही समय लगना है, एकदम 2-2 सेकंड मेरे प्यारे बच्चे। देखो एक सप्तकोण है, सप्तकोण का मतलब अभी तुरंत बताया, जैसे हेप्टागोन 7 है। प्रत्येक आंतरिक कोण अगर 7 है तो आप 5 लिखेंगे, गुना 180 लिखेंगे, और बटे कितना करेंगे? 7। ये देखो लफड़ा हो गया, लफड़ा। 7 एक प्राइम नंबर, दोनों में से किसी को नहीं काटेगा, तो आपके पास क्या ऑप्शन है? आप बोलेंगे सर मेरे पास ऑप्शन है 18 25 90 900। अब बच्चा कैसे करता? पूरा गुना भाग करता है, 900 लिख करके यहाँ 7 से डिवाइड करता है। तुम कंपटीशन के बच्चे हो, हैं? क्या हुआ तुम ग्रुप डी लिख रहे हो तो तुम समझो। अरे एक बात देखो ना भाई, क्या कि 900 के नजदीक 7 से कटने वाली संख्या कौन है? तो आप कहेंगे सर 903। कैसे पता सर? अरे हमको सब पता लग जाता है, तुम भी पढ़ो तुम्हें भी पता लगेगा। 7 से अगर निपटाएंगे तो 7 एकम 7, 2 बच गया, 7 दूना 14, 7 9 63, आया ना? 129। अच्छा 7 से 903 129 बार में कटता, अगर 903 होता, 903 तो है नहीं, 903 से कम है, तो आंसर भी 129 से एकदम कम वाला होगा, क्योंकि 3/7 0 पॉइंट समथिंग होता है, तो 129 से जस्ट कम कौन सा आंसर है? 128.57, खत्म बात। समझ रहे हो? ऐसे कैलकुलेशन करना होगा, नहीं तो फिर फालतू में तुम रोते रह जाओगे दोस्त। हाँ, ये लास्ट सवाल था मेरे प्यारे बच्चे। तो अब आप बताइए आपको मजा आया कि नहीं? अगर आपने पूरा वीडियो देखा है तो मैं यकीन से कहता हूँ कि मैं ये नहीं कह रहा कि मैं ये नया चीज पढ़ा रहा हूँ या कुछ और कोई नहीं पढ़ा रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि जो सीक्वेंस में मैंने आपको अप्रोच बताया वो एक स्टूडेंट वाली है, तो टीचर वाली बिल्कुल नहीं है। मैं आपको ये मानकर पढ़ा ही नहीं रहा है कि मैं मेंटोर हूँ, मैं ये मानकर पढ़ा रहा हूँ कि मैं एस्पिरेंट हूँ, मैंने अपने जीवन में कैसे पेपर लिखा है, आपको भी वैसे ही लिखना चाहिए। तो अगर आपको ये वीडियो बहुत, जाहिर सी बात है, बहुत एनर्जेटिक और बहुत अच्छा लगा होगा, तो जरूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मजे लीजिए जीवन के। ठीक है, टेंशन मत लीजिए। जय हिंद दोस्तों।